हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिस केस में किसी ब्लॉक को एक वर्टिकल सरफेस के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है और इतने फोर्स आपको लगाने हैं, उस ब्लॉक पे इतना फोर्स लगाना है ताकि वो ब्लॉक स्लाइड नहीं करे। तो इस केस में देख सकते हैं कि मैं क्वेश्चन ये सारे ले रखे कि आप लोग को इस सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये जो दो दो ब्लॉक्स हैं उस केस में हम लोग ने फोर्स किसी एंगल पे लगा रखा है, और ये दोनों केस है जो फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट जो केस है उसमें आपका वर्टिकल वॉल में फोर्स को हॉरिजॉन्टली लगाया जा रहा है एक तरीके से। तो चलिए हम लोग फटाफट डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको एफ का मिनिमम वैल्यू बताना है, एफ का मिनिमम वैल्यू बताना है, सो दैट वी कैन होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल, वी कैन होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल। तो सीखिए, तो कोई केस सिंपल है। अगर हम लोग डिस्कस करना शुरू करें तो वी कैन से, व्हाट वी कैन से is that if you draw the APD of this block, what will happen? Basically, we are applying force F from this direction. We'll get a normal force in this direction, correct? The mg force will act in downward direction. Then the value of mg is like 40 Newton, right? फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है, सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। अब देखिए, आपको एफ का मिनिमम वैल्यू निकालना है। एफ का क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू। तब होगा क्या, इस केस को अगर एनालाइज करना शुरू करें तो होगा क्या कि जैसे जैसे आप फोर्स एफ का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से नॉर्मल फोर्स भी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसा एफ का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा। आपका नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा। तो एक्चुअली अगर आपको फोर्स एफ का मिनिमम वैल्यू लगाना है, अगर आपको फोर्स एफ का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लगाना होगा। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लगाना होगा? मैक्सिमम। और फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू को लगाकर अगर ब्लॉक को नीचे आने से रोक देता है, जो कि नीचे क्यों आना चाह रहा है वो, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही है। तो अगर फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू लगाकर ब्लॉक को नीचे आने से रोक देता है तो उस केस में हम लोग फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, और वही फोर्स का मिनिमम वैल्यू होगा। वही फोर्स एफ का क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगा, राइट। तो हम लोग एक्स डायरेक्शन में ये बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन व्हाट वी कैन से दैट एन इज इक्वल टू एफ, राइट। हॉरिजेंटल में तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, दीवार के आप दीवार तोड़कर थोड़ी निकलना है। तो हॉरिजेंटल में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स और फोर्स एफ बराबर होंगे एक दूसरे के, राइट। एंड फॉर ब्लॉक टू नॉट स्लाइड, आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो आपका mg के बराबर होगा। और फ्रिक्शन का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू लगा दूंगा यहाँ पर। तो आप बोलोगे कि म्यू इंटू एन का वैल्यू किसका होगा? mg के बराबर होगा। और यू कैन ऑल्सो से दैट म्यू इंटू एन इज एक्चुअली एफ, सो म्यू इंटू एफ इज इक्वल टू एम जी, राइट। तो यहाँ से एफ का जो वैल्यू आ जाएगा वो एम जी बाई क्या आ जाएगा? एम जी बाई म्यू। एफ विल बी इक्वल टू एम जी बाई म्यू। It means you can say the value of f minimum, or you can say f minimum, actually this value is f minimum. अब f minimum जो हो जाएगा यहाँ पर mg का वैल्यू हो चुका है 40 एंड म्यू इज एक्चुअली 0.6, सो 0.6। तो इसको आप 400/6 बोल सकते हैं, 200/3 न्यूटन बोल सकते हैं। तो दिस विल 200/3 न्यूटन। तो इतना आप मिनिमम फोर्स लगाएंगे तो उस केस में ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं करेगा। उससे ज़्यादा फोर्स लाएंगे, उससे आप ज़्यादा फोर्स लाएंगे तो क्या होगा कि आपका फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम नहीं लेगा। फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम नहीं लेगा, बस उतना तक ही लेगा ताकि ये ब्लॉक को बैलेंस कर सके। और कितना तक लगना चाहिए? बस 40 न्यूटन। फ्रिक्शन का वैल्यू आपका 40 न्यूटन लगेगा ताकि ब्लॉक स्लाइड ना करे, ठीक है। तो आपको इससे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि किसी वॉल के अगेंस्ट आप किसी ब्लॉक को होल्ड करके रखना है। तो आप अगर आप फोर्स को क्या करते जाएंगे, अगर आप फोर्स की एफ को बढ़ाते जाएंगे, अगर आप फोर्स एफ को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता है कि यहाँ पर इसके चिपके रहने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब ज़्यादा फोर्स बढ़ाने से ऐसा नहीं होगा कि ऊपर जाने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा फोर्स लगाने से आप आसानी से इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप फोर्स को बढ़ाने से आप इसको कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक मिनिमम फोर्स लगाना है, इतना ही फोर्स लगाना है ताकि फ्रिक्शन का वैल्यू सफिशियंट हो जाए और उस सफिशियंट वैल्यू से एम जी जो फोर्स है उसको न्यूट्रलाइज कर सके, राइट। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से कि आपको व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड सो दैट ए स्मॉल एम डज नॉट स्लाइड ऑन कैपिटल एम। इस केस में एक कार्ड रखा हुआ है, मतलब आप मान लीजिए कि एक वर्टिकल ऐसे कुछ कार्ड है, एक वर्टिकल आपका कार्ड हो चुका है, यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, चलिए ये सही हो गया अब। तो एक वर्टिकल कार्ड है, इस तरीके से सरफेस इसके वर्टिकल है, आपको फोर्स एफ का मिनिमम वैल्यू निकालना है ताकि ये स्मॉल एम स्लाइड नहीं करे। अब देखिए क्यों नहीं स्लाइड करेगा, क्योंकि आप जितना फोर्स को आप बढ़ाते जाएंगे, इस फोर्स को आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही इसका एक्सेलेरेशन बढ़ेगा, और जितने ही इसका एक्सेलेरेशन बढ़ेगा क्या होगा कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स से स्मॉल एम को पुश करेगा। आप जितना तेज इसको एक्सलेट करेंगे उतना तेज ही यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। तो हुआ क्या कि अगर इसको आपको रोकना है, अगर आप इसको होल्ड करना है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका ए बी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी डायग्राम में मैं क्या बोलूँगा कि स्मॉल एम को अगर आपको होल्ड करना है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन देना है ताकि ये नॉर्मल रिएक्शन सफिशिएंट हो जाए कि वो फ्रिक्शन को इतना प्रोवाइड कर सके, फ्रिक्शन इतना ज़्यादा प्रोवाइड कर दे ताकि, वेट ए सेकेंड, बहुत लोग को एम जी एक्चुअली बीच में लगाने का आदत होता है, तो फ्रिक्शन इतना ज़्यादा सफिशिएंट वो प्रोवाइड कर दे ताकि वो एम जी को बैलेंस आउट कर सके, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, ए के बराबर। अब ये स्लाइड तो कर नहीं रहा है, स्मॉल एम जो मास है वो स्लाइड तो कर नहीं रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों जो बड़ा मास है कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों एक साथ ए एक्सलेशन से ही जाएंगे, दोनों एक साथ ए एक्सलेशन से ही क्या जाएंगे, राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं स्मॉल एम के लिए कि एन शुड बी इक्वल टू एम है, राइट, एन शुड बी इक्वल टू एम में, एंड फ्रिक्शन फोर्स should balance mg, friction force should balance mg, and what is the value of friction force, it should be mu into n should be equal to mg, right. So you are getting the normal reaction, and normal reaction actually, wait a second, so actually we are going to put the value of normal reaction from here to here, so what will get mu into ma is equal to mg, right. एम आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आपको एक्चुअली एक्सलेशन पता चल जाएगा कि एक्सलेशन जो होना चाहिए वहाँ चाहिए जी बाई म्यू, द एक्सलेशन वैल्यू ऑफ एक्सलेशन फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड ऑन द बिगर कार्ड इज जी बाई म्यू। तो इतने मिनिमम एक्सलेशन से अगर आप एक्सलेट करते हैं तो दोनों के बीच में इतना ज़्यादा कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, दोनों के बीच में कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में इतना ज़्यादा कॉन्टेक्ट होगा ताकि वो सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा, और उस सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स से ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं करेगा, राइट। तो ये भी एक बार आपका पूछ चुका है, आपका जो नीट का एग्ज़ाम है तो इसमें पूछ चुका है। तो अब हम लोग आते हैं कि आखिर इस एक्सलेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को फोर्स कितना अप्लाई करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बात तो पता है कि एक्सलेशन होगा जी बाई म्यू, एक्सलेशन कितना होगा जी बाई म्यू, राइट। तो अब उसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अब दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर एक्सलेशन आपको पता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड फोर्स आप निकाल सकते हैं। यू विल से दैट फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सलेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट मास, इट्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, राइट, इनटू एक्सलेशन इज जी बाई म्यू। तो आपको इतना फोर्स चाहिए ताकि छोटा जो ब्लॉक है, छोटा वाला ब्लॉक है, द स्मॉलर ब्लॉक शुड नॉट स्लाइड ऑन बिगर ब्लॉक, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, करेक्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अब देखिए इन सारे क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा तरीके की वैरायटी होती है, आपको प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे समझते हैं। मैं जो है आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक तरीका दे रहा हूँ ताकि जिससे आप सोच सकें। इससे आपको इस दोनों क्वेश्चन जो भी आप आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उन दोनों क्वेश्चंस के हेल्प से आपको इस सिचुएशन को याद रखना है। लेकिन इसमें वेराइटीज़ काफ़ी चेंज होते हैं, एक ब्लॉक नहीं, दो ब्लॉक नहीं, दो ब्लॉक आपका 3 ब्लॉक लगा कर दिया जाता है। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं, मतलब एक पे एक ब्लॉक लगा दिया जाएगा यहाँ पर और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपको आइडिया लेना है इसको कैसे काम करते हैं, बेसिक यही रहेगा आपका और इसी पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैक्सिमम टाइम इसी से पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा लेवल नहीं जाता है एग्जाम्स का, राइट। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन वॉल एंड द ब्लॉक, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन वॉल एंड द ब्लॉक, राइट। तो सबसे पहले तो इसका एबी डायग्राम ड्रॉ कर लिया जाए और सिचुएशन को सोचा जाए कि हम लोग सोचते कैसे हैं। मैंने दोनों केस यहाँ पर दे रखे हैं, दो ही केस होते हैं यहाँ पर, या तो ब्लॉक को ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी या तो नीचे आने की टेंडेंसी रहेगी, राइट।
तो चलिए हम लोग अब इसका ए बी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैं इसलिए अलग ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो आपका बचा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए बी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इक्वल टू 20√2। एंगल है आपका 45 डिग्री। एंगल कितना है? 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर 45 डिग्री है, चलिए और एक बात कर दूँ, मैं फोर्स को mg को भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो mg का जो वैल्यू है, mg इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू 30 न्यूटन, राइट। mg इक्वल टू 30 न्यूटन, करेक्ट। चलिए फ्रिक्शन का कोफिशिएंट का वैल्यू आप याद रखिए 0.6 दिया गया है। चलिए हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल में आपका एक Fx आएगा एंड Fx विल इक्वल टू 20। आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा Fy इस कंपोनेंट का। सो Fy इज ऑल्सो इक्वल टू 20। अब देखिए करना क्या है, आपको सोचने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि सोचना कैसे है। सो देखिए Fx इज ऑल्सो 20 एंड Fy इज ऑल्सो 20। यहाँ पर आपका नॉर्मल रिएक्शन लेगा, यहाँ पर क्या क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, ठीक है। तो हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा कलर चेंज कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए। कंपोनेंट्स को ही उसे दिखाया जाए बस। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, राइट। अब देखिए करना क्या यहाँ पर कि नॉर्मल रिएक्शन का तो वैल्यू आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा Fx के बराबर होगा, इसका x जो कंपोनेंट उसके बराबर होगा। अब देखिए फ्रिक्शन का यहाँ पर दो चांसेस होते हैं। या तो ब्लॉक, अगर आप सोचिए कि इमेजिन कीजिए कि एक आपका ब्लॉक है, वॉल के अगेंस्ट प्रेस्ड है, तो दो ही केसेस हो सकते हैं अगर आप ऐसे फोर्स लगाएंगे। या तो आप थोड़ा अगर कम फोर्स लगाए तो ब्लॉक को नीचे आने की टेंडेंसी रहेगी क्योंकि आप कम फोर्स लगा रहे हैं, इसका एक कंपोनेंट जो है ऊपर की तरफ कम रहा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा इसको प्रेस, जो थोड़ा ज़्यादा जोर से आप अगर प्रेस करते हैं तो हो सकता है कि ब्लॉक ऊपर जाने लगे। ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? ऊपर जाने लगे। अगर आप कम फोर्स लगेगा तो ब्लॉक नीचे आने लगेगा क्योंकि इसका mg का लोड ज़्यादा है, mg इसको ज़्यादा फोर्स दे रहा है नीचे की तरफ। और अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे इसका तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जो फोर्स एक्सटर्नल आप लगा रहे हैं उसका वर्टिकल कंपोनेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो ब्लॉक को ऊपर पुश करेगा। इट विल पुश द ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। इफ विल अप्लाई टू मच फोर्स एफ एक्सटर्नल हियर, करेक्ट। तो ये दोनों केसेस को चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल में आप देख रहे हैं कि Fy इज 20 न्यूटन ओनली विच इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन। mg इज एक्चुअली 30 न्यूटन। mg इज हाउ मच? mg इज 30 न्यूटन, राइट। सो आपका mg जो है आपका 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ हम लोग का लग रहा है कितना? 20 न्यूटन का फोर्स। मतलब अभी ज़्यादा फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। तो ब्लॉक को आने की टेंडेंसी किधर है? वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर वाई डायरेक्शन में देखने की बात देखें हम लोग तो ब्लॉक को किधर मूव करने की टेंडेंसी है? सो दिस ब्लॉक विल ट्राई टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वाई? बिकॉज mg इज ग्रेटर देन Fy. So if the block is trying to move in downward direction, it means the friction force, which will say that okay, let's stop the sliding. This is what actually friction force is in general. The friction force never wants that the two surfaces between any two blocks should slide, right? Slide over one another. Listen carefully. Friction force always tries to stop the sliding between two surfaces. तो अभी स्लाइडिंग किस डायरेक्शन में होना चाह रहा है? राइट नाउ द स्लाइडिंग, द ब्लॉक वांट्स टू कम डाउन, द ब्लॉक वांट्स टू कम डाउन। इट मीन्स द फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, आप वाई के फोर्सेस को देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है, ऊपर आना चाह रहा है। अगर वो नीचे आना चाहे तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसमें आपको फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन का बात करें तो एक्स डायरेक्शन का सिंपल सा बात होता है कि आप बोले कि n इज इक्वल टू एफ एक्स। एन इज इक्वल टू व्हाट? एफ एक्स, करेक्ट। विच इज इक्वल टू हाउ मच? इट्स 20 न्यूटन। अगर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का, फिर आपका बात क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो म्यू इन टू एन देखते हैं कि आखिर फ्रिक्शन फोर्स लग कितना सकता है। तो म्यू इज 0.6 बेसिकली एंड व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन इज 20। सो एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स कैन एक्ट अप टू 12 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कैन एक्ट अप टू हाउ मच न्यूटन? 12 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना दम लगा सकता है? तो 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन का दम लगा सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पता कैसे करें कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। देखिए आपका जो है वर्टिकल डायरेक्शन पर हम लोग बस डिस्कस करें। फिर से मैं एक छोटे से डायग्राम में समझाता हूँ आपको। अब एक्स डायरेक्शन का आप भूल जाइए, अब बस सोचिए वर्टिकल डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का। आप सोचिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो आप एक फोर्स ऊपर लगा रहे हैं
that is equal to Fy and Fy is equal to 20 न्यूटन. Fy is equal to how much? It's 20 न्यूटन. एक फोर्स आपका नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, वो फोर्स आपका mg है एंड mg इज इक्वल टू 30 न्यूटन. तो नीचे खींचना चाह रहा है 30 न्यूटन, राइट. तो Fy आपका 20 है, mg आपका 30 है, एक्स्ट्रा बचा कितना? 10 न्यूटन का फोर्स नीचे एक्स्ट्रा है, तो नीचे आना चाहेगा. अब फ्रिक्शन ऊपर एक्ट होगा, फ्रिक्शन अगर ऊपर एक्ट होगा कितना? तो फ्रिक्शन एक्ट हो सकता है 12 न्यूटन तक. अब देखिए नीचे वो एक्स्ट्रा फोर्स जो बचा हुआ है, जो नेट फोर्स नीचे की तरफ आप ऐसे समझिए कि नीचे जो नेट फोर्स है वो 10 न्यूटन है, ठीक है. आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं नीचे, लेकिन फ्रिक्शन बोलेगा कि मैं मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता हूँ. फ्रिक्शन कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ हाउ मच? 12 न्यूटन, राइट. वी कांट राइट 12 न्यूटन हियर. सो फ्रिक्शन कैन होल्ड अप टू 12 न्यूटन फोर्स. तो यहाँ पर क्या लगता है, व्हाट विल हैपन? विल द ब्लॉक स्लाइड और नॉट? सो what I am saying that block will not slide here. ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा. जो mg लग रहा है, जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है. फ्रिक्शन बोलेगा कि मैं होल्ड कर सकता हूँ 12 न्यूटन तक. इट कैन होल्ड अप टू 12 न्यूटन. तो इस केस में ब्लॉक को नीचे स्लाइड नहीं करने देगा. ब्लॉक को क्या करेगा? नीचे स्लाइड नहीं करने देगा, राइट. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि friction can hold up to 12 Newton, but unbalanced force is mg minus Fy इज इक्वल टू 10 न्यूटन. तो अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है आपका? बस 10 न्यूटन का है, ठीक है. तो इस केस में हैंस ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, हैंस द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड एंड फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू ओनली 10 न्यूटन. तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 12 न्यूटन, मैक्सिमम नहीं होगा. बता दो कि नॉट एफ मैक्स, क्योंकि एफ मैक्स जो होता है फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है, जरूरी नहीं होता कि हमेशा 12 न्यूटन, राइट. तो इतना नहीं लेगा, बल्कि आंसर आपका इतना हो जाएगा. सो दिस इज द आंसर एक्चुअली. एंड द फ्रिक्शन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. तो करना क्या है, मैंने आपको फाइनली बता दिया. करना क्या है कि आप फोर्सेस को दिखा दीजिए, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आप साइड में कैलकुलेट करिए. फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको. ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं पहले ही बता दूँ. लगता है छोटा है, कॉम्प्लिकेटेड ऐसे क्वेश्चन. कोई भी कितना पढ़ा हुआ हो उसको ये सब क्वेश्चन में स्पेसिफिक आइडिया नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला. तो एक्स डायरेक्शन सबसे पहले आप ये नॉर्मल फोर्स निकालिए. Then you can calculate the maximum frictional force. Then you have to analyze the situation in which direction is block is trying to move. तो ब्लॉक आपको एनालाइज करना होगा कि ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है या ऊपर जाना चाह रहा है. अगर ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है मतलब नेट फोर्स अगर अभी डाउनवर्ड में है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लेगा, ठीक है. तो इस केस में आपका नेट फोर्स डाउनवर्ड के डायरेक्शन में था, तो फ्रिक्शन मैंने डिसाइड किया कि ऊपर लेगा, राइट. और फिर देखना होगा कि फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, मतलब कितने तक रोक सकता है. तो यहाँ पर पता चला कि फ्रिक्शन रोक सकता है 12 न्यूटन तक, लेकिन जो एक्स्ट्रा फोर्स बचा हुआ था नीचे की तरफ वो कितना था? 10 न्यूटन था. मतलब फ्रिक्शन बोलेगा कि मैं तो होल्ड रोक सकता हूँ 12 न्यूटन तक, तो रोक देगा. यहाँ पर ब्लॉक को क्या कर देगा? वो रोक देगा, राइट. चलिए हम लोग उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, तो आपका सारा वैल्यू तो वही है, लेकिन 40√2 न्यूटन दिया गया है, 40√2 न्यूटन. तो चलिए हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं फटाफट. तो चलिए एक बार हम लोग डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. तो आपका ये हो गया ब्लॉक, राइट. तो ये ब्लॉक जो है 3 kg का है. चलिए हम लोग फ्रिक्शन फोर्सेस को दिखा देते हैं. तो यहाँ पर आपका जो फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 40√2. आपको एंगल तो पता है 45 डिग्री, तो मैं फोर्सेस को रिजॉल्व कर कर ही लिख देता हूँ. यहाँ जो एफ एक्स आ रहा है एक्स कंपोनेंट वो आपका हो गया है 40. जो वाई कंपोनेंट आ रहा है वो भी आपका कितना हो गया है? एफ वाई इज इक्वल टू 40, एफ वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 40. और जो नॉर्मल फोर्स आपका लगता है वॉल से
जो नॉर्मल उसको हम लोग वही छोड़ देते हैं, एक्चुअली आपको वैल्यू पता है, और जो नीचे की तरफ फोर्स है कितना लग रहा है mg, और mg का वैल्यू है कितना 13 टन। सो स्टेप क्या है आपका, स्टेप आपको याद रखना है। ऐसे ऐसे केसेज में आप शुरुआत में इसको अचानक से खुद से नहीं बना सकते, आपको स्टेप्स को फॉलो करने हैं, उसके बाद आपको जैसे बनाने का इच्छा हो वैसे आप बना सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ कि नॉर्मल का वैल्यू विल जो हो जाएगा एफ एक्स के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 14 टन। मतलब यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स जो नॉर्मल है वो कितना है, नॉर्मल फोर्स एक्चुअली वो 14 टन है, राइट। कॉन्टैक्ट फोर्स उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स ऑब्जर्व हो चुका है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग बोलते हैं नॉर्मल और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट को, क्योंकि बोथ आर एक टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। वन इज अलोंग द सरफेस, अनदर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। अब हम लोग एफ मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू। सो दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एंड विच इज इक्वल टू 0.6 एंड नॉर्मल इज 40, सो इट्स 24 न्यूटन। तो फ्रिक्शन यहाँ पर मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 24 न्यूटन तक लगा सकता है। अब सोचिए कि अभी अनबैलेंस्ड फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, आप सोचिए कि एम जो लग रहा है नीचे 13 का लग रहा है, आप वर्टिकली इतना ज़्यादा पुश कर रहे हो कि ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आया है वो आपका 14 तक आया है। ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आया है वो कितना है, 40 न्यूटन का आया है। तो एक्चुअली अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ है। अनबैलेंस्ड ये ब्लॉक जो है अभी उसको जाने की टेंडेंसी किधर है, ऊपर की तरफ। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, तो ब्लॉक किधर जाता, ऊपर की तरफ जाता। तो फ्रिक्शन होने के कारण वो फ्रिक्शन एक्ट किधर करेगा, कहेगा कि नहीं मैं नीचे लूँगा क्योंकि ब्लॉक ऊपर जाना चाह रहा है और मुझे स्लाइडिंग को रोकना है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग को पता चल चुका है। फिर से मैं एक बार क्लियर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो क्लियर डायग्राम में ये मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो वर्टिकल का जो फोर्सेज है, वो है आपका एफ वाई इज़ एक्चुअली 40, एक आपका एम जी है, एम जी इज इक्वल टू 30, राइट। एंड एक आपका फ्रिक्शन है, एक आपको किधर लग रहा है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग को यहाँ नहीं लिखना है, कितना मैक्सिमम वैल्यू है 24, इनको साइड में रखना है। देखिए अब इस केस में क्या बोलूँगा कि देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। एफ वाई माइनस एम जी इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। तो अगर एफ वाई अनबैलेंस फोर्स 10 न्यूटन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए, इसको क्या कर सकने के लिए, बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन कैन होल्ड अप टू 24 न्यूटन। फ्रिक्शन जो आपको होल्ड कर सकता है, कितना कर सकता है, 24 न्यूटन का कर सकता है। हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं ब्लॉक विल नॉट मूव, फ्रिक्शन बोलेगा ब्लॉक विल नॉट मूव। एक से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड फ्रिक्शन विल इक्वल टू ओनली 10 न्यूटन डाउनवर्ड, फ्रिक्शन विल ओनली इक्वल टू 10 न्यूटन डाउनवर्ड, राइट। अब देखिए इसमें बोलेगा क्या फ्रिक्शन क्या, कि मैं तो होल्ड रोक सकता हूँ कब तक, मैं रोक सकता हूँ इसको 24 न्यूटन तक, ठीक है। लेकिन आप जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, बस 10 न्यूटन का, ठीक है। तो 10 न्यूटन को तो रोक ही लेगा, और 10 न्यूटन को रोकना है तो उसमें केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा, बस अपना 10 न्यूटन वैल्यू लगाएगा, राइट। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा आपका 10 न्यूटन डाउनवर्ड, राइट। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को एक्चुअली इसमें डिस्कस किया करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होता है उस केस में आपका ब्लॉक नहीं ही मूव करता है, ब्लॉक आपका जो है मूव नहीं करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कभी कभी बाई द वे 0.1% या 1% मानकर चलिए, 5%, चलिए बढ़ाइए 5%, तो 5% केसेज में ब्लॉक मूव कर सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन तभी इंटरेस्टिंग होते हैं जब ब्लॉक मूव नहीं करता है। जब ब्लॉक मूव क्या होता है, नहीं करता, उस केस में आपको फ्रिक्शन एक्चुअली वैल्यू डिसाइड करना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम मार दिया करते हैं, यही बोलते हैं कि ब्लॉक नीचे आएगा। नहीं, ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। ब्लॉक को अगर जाने की अभी टेंडेंसी ऊपर है तो ब्लॉक आपका किधर जाएगा, ब्लॉक को अगर जाने की टेंडेंसी है तो जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन में और आपको समझाता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर कोई 5 kg का ब्लॉक है और जो म्यू दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 0.5, 0.6 लीजिए, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू लग सके, कितना लग सके यहाँ पर एम जी कारण।
वो 30 न्यूटन लग सके। आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर मैं एक F1 लगा रहा हूँ, F1 का वैल्यू आपका लगा रहा हूँ मान लीजिए 30 न्यूटन, राइट। और इस साइड से मैं F2 का वैल्यू लगा रहा हूँ, तो F2 का वैल्यू लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, राइट। तो आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या हम लोग बोल सकते हैं, क्या ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा ब्लॉक मूव। वाई? बिकॉज द इंस्टेड ऑफ शोइंग दीज टू फोर्सेज, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन तो ऐसा हो गया कि आप एक साइड से आप लगा दो कितना, एफ डैश फोर्स लगा दो 20 न्यूटन का, रिजल्टेंट F1 F2 का, क्योंकि ब्लॉक इधर जाना चाह रहा है, ब्लॉक किधर जाना है, इधर जाना चाह रहा है। तो अगर ब्लॉक इधर जाना चाहे तो फ्रिक्शन जो लेगा वो एक्चुअली इतना तो पता है कि फ्रिक्शन लेगा तो पीछे ही लेगा, राइट। तो फ्रिक्शन पीछे लेगा। अब गलती क्या, देखिए ट्रैप कैसे होते हैं लोग इसे क्वेश्चंस में। तो आप क्या करेंगे, देखिए बहुत लोग करते क्या है इसमें, ऐसे केसेस में मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो भी आपने सीख रखा है उसको आप लॉक कर दीजिए, आंसर को अपने दिमाग को लॉक कर दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं सीखना है अभी। और एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन लोगों को कहाँ होता है, इन जनरल लोगों को कहाँ कन्फ्यूजन होता है। वो बोलते हैं क्या कि फ्रिक्शन का वैल्यू आपका जो होगा 30 न्यूटन का होगा, और फ्रिक्शन को इधर लगाएंगे F इज इक्वल टू 30 न्यूटन, राइट। वो क्या करेंगे 30 न्यूटन लगा देंगे यहाँ पर, और बोलेंगे क्या कि जो नेट फोर्स है आपका, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो इधर लग रहा है आपका 20 न्यूटन, ठीक है, F1 F2 का रिजल्टेंट, और इधर लग रहा है आपका 30 न्यूटन, मतलब ब्लॉक इधर जाएगा, ब्लॉक किधर जाएगा, वो बैकवर्ड में जाएगा। कैन यू इमेजिन दैट व्हाट यू आर सेइंग? आप बोल रहे हैं क्या कि 30 न्यूटन आप इधर लगाए और 10 न्यूटन आप पीछे से लगाए, मतलब अभी जाना चाह रहा है इधर, लेकिन अचानक से फ्रिक्शन के कारण ब्लॉक इधर जाना चाह रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ज़्यादा पावरफुल आदमी है, वो 30 न्यूटन से पुश कराए है, थोड़ा सा पतला दुबला आदमी है, वो 10 न्यूटन से पुश करके ब्लॉक को इधर कर दे? कभी हो ही नहीं सकता है ऐसा। तो आप गलती कहाँ कर रहे हैं, गलती आप यहाँ कर रहे हैं कि फ्रिक्शन का वैल्यू आप मैक्सिमम लगा रहे हैं। एक्चुअली में फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम आपको नहीं दिखाना है, आपको बस ये दिखाना है कि फ्रिक्शन कैन एक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड इट कैन होल्ड अप टू 30 न्यूटन, राइट। लेकिन अगर ब्लॉक जाएगा तो इधर ही जाएगा। तो इस केस में हम लोग ये देखें कि फ्रिक्शन कितना होल्ड कर सकता है, तो फ्रिक्शन होल्ड कर सकता है 30 न्यूटन का। एफ मैक्स का जो वैल्यू हो सकता है इस केस में, एफ मैक्स का वैल्यू कितना हो सकता है 30 न्यूटन का। लेकिन इसको रोकने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा जो फोर्स है, आप जैसे मानिए कि फ्रिक्शन जो एक्स्ट्रा फोर्स आप लगा रहे हैं एफ डैश, एडिशनल फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, दैट इज ओनली 20 न्यूटन। इट मीन्स फ्रिक्शन कैन डेफिनेटली होल्ड इट अप टू 20 न्यूटन एंड फ्रिक्शन विल एक्ट ओनली 20 न्यूटन एंड द ब्लॉक विल नॉट मूव। लेकिन वही अगर सोचिए जाए कि यहाँ पर आपका 60 न्यूटन एक्ट हो जाता, यहाँ पर एक्ट होता 60 न्यूटन, तो इस केस में यहाँ पर आपका 50 न्यूटन हो जाता है। यहाँ पर कितना होता है आपका 50 न्यूटन, राइट। इस केस में यहाँ पर कितना होता है आपका 50 न्यूटन, एफ डैश का वैल्यू आपका 50 न्यूटन होता है। एक सेकंड में फिर से अच्छे से दिखाता हूँ। अगर आप F1 को 60 न्यूटन कर देंगे तो एफ डैश का वैल्यू जो हो जाएगा, जो रिजल्टेंट F1 और F2 का रिजल्टेंट होगा वो 50 न्यूटन होता। और इस केस में आप गारंटी बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन कैन ओनली होल्ड अप टू 30 न्यूटन बट यू आर अप्लाइंग 50 न्यूटन ऑफ फोर्स, इट मीन्स द ब्लॉक विल मूव। ठीक है, तो ऐसा होता है, राइट। जो ब्लॉक है हमेशा एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स, जिधर एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लेगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करेगा, उसका डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करेगा, राइट। तो होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ होगी। आप वीडियो को एक बार और देखिए, अपना लॉजिक बनाइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। शायद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, शायद मैं थैंक यू नहीं लिख पाऊँ, हाँ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।